क्योंकि जितनी बातें मुझे बतानी थी ऑलरेडी हमारे मैनेजर साहब और हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं वो बता चुके हैं। मैं आपको जितने भी यहाँ गार्जियन हैं, मैं आपको बस केवल 5 मिनट आपको बात बताऊंगा, बाकी सारी चीजें स्कूल में तो होती ही रहेंगी। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, एक शेर बोलना चाहता हूँ अपने स्कूल के लिए जो मैंने बनाया है कि आसमानों से कहो, आसमानों से कहो, अगर इंडियन पब्लिक स्कूल की उड़ान देखनी है तो अपना कद और भी ऊंचा कर लें, और दुनिया वालों से कहो अगर शिक्षा देखनी है तो अपने बच्चों को इंडियन पब्लिक स्कूल में एडमिशन करें। दूसरी बात, ये देश हम सबसे बना हुआ है, एक एक व्यक्ति अपने आप में देश है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसलिए हमारा देश पीछे होता जा रहा है, और हमारी जिम्मेदारी इतनी ही है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद हमारा बच्चा क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, किसके साथ घूमता है, कौन उसके दोस्त है, हम कोई ध्यान ही नहीं देते। हम लोग इतने बिजी हो गए अपने काम धाम में, अपने बिजनेस में। अरे जिसके लिए कमा रहे हो भाई, अगर वो बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा पैसा किस काम में आएगा। अपने बच्चों को कम से कम आधा घंटा समय निकालिए, और अगर आपका बच्चा सुधरेगा तो ये समाज सुधरेगा, गांव सुधरेगा, ये देश सुधरेगा। और आपको बताना चाहता हूं एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन एक कोटेशन है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों, मेरे जिंदगी का लक्ष्य है कि मैं इस देश, इस पूरी दुनिया पे फिर से अपने भारत देश को जगत गुरु बनाना मेरा लक्ष्य है, और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ यहाँ से इंडियन पब्लिक स्कूल से। और सच में बता रहा हूँ, क्योंकि एक होता है मुंह से बोल देना और एक होता है करके दिखाना। तो मैं बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं आपको करके दिखाऊंगा, और इसका रिजल्ट ज्यादा नहीं, केवल 15 अगस्त तक आते आते आप सबको दिखने लगेगा कि इंडियन पब्लिक स्कूल में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो केवल लिखे हुए नहीं है दोस्तों, वो सच में है, क्योंकि यहाँ से वो सारे पॉइंट निकले। कहीं बड़े बड़े स्कूलों का मैं बैनर देखा हूँ, लेकिन ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अब एक और बड़ी चीज है, हम लोग अपने बच्चों के साथ साथ खास करके जो गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं दूसरे की बात छोड़िए, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरे 5 भाई और एक बहन में मेरी एक इकलौती बहन है, और हमारी माता जी कहती हैं इंटर पास होगी इसकी शादी कर देना है। मैं झगड़ा कर लिया अपने मम्मी से, जब तक ये पढ़ेगी मैं पढ़ाऊंगा, चाहे जहाँ से। जबकि अभी आपको बताऊं पैसा मैं बहुत कम कमाता हूँ, लेकिन सच में बता रहा हूँ जज्बा इतना है कि एक दिन किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ गई पैसे की तो मेरे पास आएगा, मैं उसको हमेशा मदद करता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जा रहा था घूमते हुए बिठल, और एक व्यक्ति वहाँ बेचारा, उसके पास कपड़ा एक था तन पे और अलाव सेक रहा था। मेरे जेब में उस समय 50 रुपए थे, मैंने उसको 50 रुपया दिया, अपना जैकेट उतार के दे दिया, अपना जूता भी दे दिया। तो मैं लोगों की दुआएं लेना चाहता हूँ, मुझे पैसा नहीं कमाना बहुत ज्यादा। और आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ सिकंदर की, जो पूरी दुनिया को फतह करने निकला था। जब वो मरने लगा तो उसने 3 बातें कही थी, और आपको मैं बताना चाहता हूँ 3 बातें क्यों कहा। जब सिकंदर भारत आ रहा था तो उसके गुरु ने कहा बेटा भारत मत जाना, दुनिया में कहीं जाना, भारत मत जाना। लेकिन जब आदमी सक्सेस पाने लगता है ना तो वो अपने अलग उन्माद में रहता है। कहा गुरुदेव मैं जाऊंगा, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो उन्होंने कहा तुम जा रहे हो तो वहां से एक सन्यासी ले आना। सिकंदर आया, और आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। सिकंदर यहाँ से हार गया था, और हारने के बाद जब जाने लगा, राजा पुरु ने उसको जीवन दान दे दिया था कि जाओ दूसरे देश से आए हो, जाओ अपना देश अपना राज्य चलाओ। तो वो अपने सैनिक को भेजा, और उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा थे दंडी। वो उस समय सुबह सुबह महात्मा लोग क्या करते हैं, एक लंगोटी पहने रहते हैं, सुबह सुबह नहा के धूप सेक रहे थे। तो
कहा हो बाबा जी, सैनिक पहुंचा कहा है बाबा जी, सिकंदर भाई ने बुलाया है। तो बाबा जी ने कहा भाई पहले सामने से हट यार, धूप आने दे, ये सिकंदर भाई कौन है मैं नहीं जानता। अरे आप सिकंदर भाई को नहीं जानते? मैं बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में दो ही भाई, एक ऊपर वाला एक मैं तीसरे भाई को नहीं जानता। सैनिक दौड़ते दौड़ते गया सिकंदर के पास और कहा महाराज गजब हो गया, आज तक मैं जिसके सामने आपका नाम लिया वो थर थर कांपने लगा, लेकिन एक नंगा फकीर को कह रहा मैं सिकंदर को नहीं जानता। सिकंदर को भी बहुत आश्चर्य हुआ, वो दौड़ते दौड़ते आया और बाबा जी से कहता है बाबा जी मैं सिकंदर, ये सामने जो पहाड़ है ना इसको अगर आदेश कर दूं तो ये भी चलने लगे। भाई भौकाल मारना आदमी की फितरत होती है। तो बाबा जी ने कहा चला के दिखा। सिकंदर बेचारा अचका गया, कहा अरे बाबा जी काहे परेशान कर रहे हैं, हमारे गुरु जी ने कहा था कि आना भारत से तो एक सन्यासी को ले आना, तो आप हमारे साथ चल चलते। तो बाबा जी ने इससे कहा कि सिकंदर मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दे। सिकंदर ने कहा पूछिए बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा सिकंदर अभी तू रास्ते में जाएगा तो रेगिस्तान पड़ेगा और तू उस रेगिस्तान में फंस गया है और तुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है और अगर तुझे एक गिलास पानी नहीं मिला तो मर जाएगा और वो एक गिलास पानी मेरे पास है, बता तू उस एक गिलास पानी के बदले मुझे क्या दे सकता है। सिकंदर ने कहा महाराज मैं आपको आधा साम्राज्य दे दूंगा। तो बाबा जी ने कहा उस पे भी ना दूं तो उसने कहा मैं पूरा का पूरा साम्राज्य दे दूंगा। तो बाबा जी ने कहा सोच सिकंदर, तेरे पूरे साम्राज्य की कीमत एक गिलास पानी के बराबर है। क्यों तू इतने साल से मर रहा था, लोगों की बददुआएं दे रहा था, लोगों को मार पीट रहा था। सिकंदर सोच में पड़ गया और उसको बुखार हुआ, ऐसा बुखार हुआ कि सिकंदर मर गया, अपने देश भी नहीं पहुंच पाया दोस्तों। तो जाते जाते वो योद्धा सिकंदर दार्शनिक कैसे बन गया, तो यही बात थी। और जाते जाते वो कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा हाथ खुला रखना, क्योंकि इस दुनिया से सिकंदर भी खाली हाथ गया था। दूसरा चीज, हमारे जनाजे को डॉक्टर और हकीम वो हमारे जनाजे को कंधा देंगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया उसको एक दिन जाना है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और तीसरा, मैं जितना धन दौलत लूटा हूँ वो सब रास्ते में बिछा दीजिएगा, कि उन सब धन दौलत की कीमत रास्ते में पड़े हुए धूल के बराबर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप पैसा मत कमाइए, पैसा कमाइए लेकिन ईमानदारी से कमाइए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगाइए। इतना ही कहेंगे। आप अगर हमारे विद्यालय में एडमिशन कराते हैं तो इतना ख्याल रखिए कि आपका बच्चा स्कूल से जाने के बाद क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, बदमाशी करता है। आप केवल इतना करिए, फोन कर सकते हैं। इतना भी गार्जियन अगर नहीं कर रहे हैं तो सोचिए देश कैसे बदलेगा। देश जब